नमस्कार। एक थोड़ा संक्षेप में विवरण है मुंशी प्रेमचंद जी का। उनकी रचनाओं के बारे में उन्होंने कुछ काव्य रूप में दिया है, उसी को मैं आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। सन 1880 लम्ही सुंदर ग्राम, सन 1880 लम्ही सुंदर ग्राम, प्रेमचंद को जन्म भयो हिंदी साहित्य का। 1880 में लम्ही गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के रचने के लिए। परमेश्वर पंचन बसे और प्रेमचंद कही बात, हल्कू कंबल बिन मरे वही फूस की रात। उन्होंने कहा कि पंचों के अंदर परमेश्वर विराजमान होते हैं, प्रेमचंद जी ने कहा, और उनका जो किरदार है कहानी का हल्कू, वो फूस की रात में बिना कंबल के मर जाता है। सिलिया को भरमाए के पंडित करता पाप। सिलिया एक किरदार है, उसको पढ़ा लिखा करके, उसको भरमा करके पंडित पाप करते हैं। धर्म ज्ञान की आड़ में मनमानी चुपचाप, और धर्म ज्ञान की आड़ लेकर के वो अपनी मनमानी करते हैं और सिलिया को बहला पुचकार के उसको समझा देते हैं। बेटी बुधिया मर गई कफन न पायो अंग, बेटी बुधिया मर गई कफन न पायो अंग, घीसू माधु झूमते मधुशाला के संग। उनके कहानी का एक किरदार बेटी बुधिया है, वो मर गई, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ, और घीसू और माधु मधुशाला में झूमते रहे, मतलब शराब के नशे में झूमते रहे। होरी धनिया मर गए, होरी धनिया मर गए कर न सके गोदान, और जीवन भर मेहनत करी प्रेमचंद वरदान। प्रेमचंद के वरदान में होरी का एक पात्र है, होरी धनिया, दोनों मर गए लेकिन गोदान नहीं कर पाए। वो जीवन भर मेहनत करते रहे लेकिन एक गो का दान नहीं कर पाए। मुन्नी तो तरसती रही आभूषण नहीं पाए, और झुनिया गोबर घूमती बिन शिक्षा के माए। सारी जिंदगी मुन्नी तरसती रही, एक पात्र उनकी कविता काव्य कहानी की पात्र है मुन्नी। आभूषण उसको प्राप्त नहीं हुए कभी जिंदगी भर। झुनिया गोबर घूमते, और झुनिया हमेशा गोबर ही बीनती रही, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई। बेटी निर्मला कह रही कन्या दीजिए मेल, बेटी निर्मला कह रही कन्या दीजिए मेल, और जीवन भर को मरण है ब्याह होए बेमेल। निर्मला बेटी कहती है, किरदार है उसका कहानी का निर्मला, वो कहती है कन्या का जो मेल से विवाह करिए, और अगर बेमेल विवाह होगा तो वो जीवन भर का मरण हो जाता है। पहले जमाना था कि लड़की 15 साल की और 30 साल 35 साल का लड़का शादी कर देते थे। उसी को उन्होंने दिखाया है कि जो बहुत उम्र का डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, बेमेल शादी नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। पंच बचे परमात्मा खाला लिए बुलाए। परमात्मा में पंच में परमात्मा निवास करते हैं, तो खाला को बुला लिया। शेखा जुम्मन देखते अलगू करते न्याय, और शेखा और जुम्मन देखते रहे उनके किरदार कहानी के, अलगू न्याय करते रहे। यही उनकी कहानी का किरदारों के बारे में थोड़ा सा विवरण था जो मैंने आपके समक्ष रखा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।